जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान गुरुवर आज की कल्याण धारा। तुम हो कौन एक शक्तिशाली स्वरूप। गुरुवर आज की कल्याण धारा। तुम हो कौन एक शक्तिशाली स्वरूप। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। सभी के लिए जय कल्याण। और आपका भी जो प्रथम कर्तव्य है कि आप भी सभी के लिए जय कल्याण करें। इसके लिए आपके साथ में फिर से एक बार सभी के लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये जो है से सतयुग महामंत्र है और इस चीज को धारण करने से आप अपने आपकी जो शुरुआत होगी वो सत्य पे आधारित होगी। इस सतयुग महामंत्र को धारण करने से जय कल्याण। देखिए, आज का जो शीर्षक है वो है, बोलिए पंडित जी। तुम हो कौन हाँ, एक शक्तिशाली स्वरूप। तुम हो कौन एक शक्तिशाली स्वरूप। ये तो तभी जान सकते जी, जब हम सतयुग में प्रवेश हो जाएंगे, जी, है ना। और जो महामंत्र बताए उस चीज को जब हम अपने चिंतन में रखेंगे और उसके अनुसार चलने लगेंगे तो आप जान जाओगे कि मैं कौन हूं, है कि नहीं। आप एक बहुत बड़ी शक्तिशाली चीज हो, जी, बहुत बड़ी शक्तिशाली चीज। उसके आगे कुछ है ही नहीं। जी, आप इतनी शक्तिशाली हो जी, कि उसके आगे और कोई शक्तिशाली होता ही नहीं। जी, आप वो चीज हो, है ना, जो मानव का रूप में लेकर के और यहाँ इस धरती के ऊपर विराजमान हो। जी, आप इतनी बड़ी शक्तिशाली चीज हो। जी, चीज कहने का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर में जो क्षमता है जी, वो और कहीं क्षमता है ही नहीं। इसीलिए आप भगवान के द्वारा गढ़े गए वो चीज हो, जी, है ना, वो प्रकाश हो, वो क्षमता है आप में, है कि नहीं, कि आप किसी भी कार्य को आपके द्वारा ना होने का मार्ग ही नहीं है। जी, आप जो चाहोगे वही चीज तुरंत विराजमान हो जाएगा और आपके द्वारा कार्य की शुरुआत हो जाएगी। जी, आप वो चीज हो, है कि नहीं, जी, कि आपकी मात्र सोच से ही जी, आप जो भी चीज सोचोगे उस चीज की शुरुआत हो जाएगी। आप वो शक्तिशाली चीज हो, है कि नहीं। आप
जो चाहोगे वही चीज घटित इस संसार में होगा ही होगा। जी। आपको इसीलिए इस संसार के ऊपर बैठाया गया है कि आप एक ऐसी चीज यहां बन करके इस धरती के ऊपर विराजमान हुए हो, जी। जो आप सोचोगे वही चीज अंजाम यहां घटित होना ही होना है आपके द्वारा। आप वो चीज हो, जी। है कि नहीं, जो सिर्फ भगवान उसको तैयार करते हैं, भगवान के द्वारा तैयार किया हुआ चीज है। ओ अजूबा चीज क्या, जो हम सोचेंगे वही चीज घटित होना ही होना है इस संसार के ऊपर। आप वो चीज हो, जी। है कि नहीं, वो शक्तिशाली आप रूप हो। जी। आपके मात्र सोच से आप उसी कार्यशैली में तत्काल आपकी चेतना काम करने लग जाएगा। आप वो चीज हो, इतनी बड़ी शक्तिशाली चीज हो। आप अपने आप को छोटा मोटा चीज मत समझो। आप में भगवान ऐसी क्षमता भर करके और इस धरातल के ऊपर बैठाए हैं कि आप जो चाहोगे वही चीज उसी समय से पूर्णता होने के लिए घटित होना शुरुआत हो जाएगा। जी। आप इतनी बड़ी क्षमतावान स्वरूप हो, है कि नहीं? जी। है कि आप एक ऐसे स्वरूप यहां लेकर के आए हो जो स्वरूप के आगे और कोई स्वरूप नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस स्वरूप में वो ताकत है कि जो चाहेगा उसी समय से घटित होने के लिए इस संसार में शुरुआत हो जाएगा, लागू हो जाएगा। वो आपको चुना गया है इस संसार में, मानव को चुना गया है इस संसार में, है कि नहीं, कि आप वहां जो चिंतन में रखोगे वही कार्य तुम्हारा तुरंत संचालन होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां घटित होना है इस संसार में, आपके सोच के अनुसार ही इस संसार में घटित होना है। तो जब हमारे सोच के अनुसार ही सब चीज घटित होना है तो फिर हमारी सोच तो कल्याणमय होना चाहिए, है कि नहीं? जब उस विधि में जब हम आएंगे तब हम अपने आप को जान सकेंगे। जब तक आप कल्याण सोच में नहीं आएंगे तब तक आपके भान में नहीं आएगा कि मैं कौन हूं, मैं इतनी बड़ी शक्तिशाली चीज हूं कि मैं जो सोचता हूं वही घटित हो रहा है कि नहीं? ये भान तब होगा जब आप मानसिक चेतना में कल्याण को रख लेंगे, तब आप खुद में भान होना चालू हो जाएगा कि अच्छा, है कि नहीं? हम जो कार्य कर रहे हैं, है कि नहीं, वो कार्य जो है अब शक्तिशाली रूप में हो रहा है कि नहीं? क्या है शक्तिशाली रूप में हो रहा है अब? क्योंकि हमने समझ लिया कि हम कौन हैं। हम इतनी बड़ी शक्तिशाली रूप हैं कि हम जो सोचेंगे वो चीज यहाँ विराजमान होने के लिए मानसिक चेतना से संचालन होना चालू हो जाएगा। वो चीज हो, वो बड़ी चीज हो, आप संसार के मुख आप ही हो, है ना? क्योंकि आपकी सोच से ही इस संसार में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। जो आप सोचते हो वही इस संसार में घटित होता है कि नहीं? इसीलिए हम मानव रूप में भगवान इस धरती के ऊपर हम सभी को एक अजूबा चीज बना करके और यहाँ पर स्थापित कर दिए हैं, है कि नहीं? कि आप वहां जा करके और अपने आप की जो शक्तियां हैं उस चीज को तुम समझो। तुम एक असंभव शील, है ना, चेतना वाले मानव हो। संभव जो आप सोच लोगे सब संभव कर दोगे, है कि नहीं? तुम्हारे में एक क्षमता है कि नहीं? आप एक शक्तिशाली पुरुष हो, है ना? तो हमारा जो कार्य जो है, हम जब इतने बड़े शक्तिशाली
रूप में जब हम यहाँ इस धरती के ऊपर विराजमान किए गए हैं तो हमारा जो कर्तव्य है वो क्या होना चाहिए? हम मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके और हमारे द्वारा जो कार्य स्थापित होना चालू होगा वो कार्य जो है सो शांति स्थापित करने का मार्ग तैयार होना चालू कर देगा। तो इस शांति में स्थापित होने के लिए हमें पहले हम कौन है इसे जानना है। जी। हम एक शक्तिशाली रूप है ना, जो हम परमात्मा के द्वारा बनाया गया ये मानव रूप में यहाँ स्थापित है और हम एक ऐसी शक्तिशाली हैं जो हम हर कार्य को संभव बनाने में निपुण है कि नहीं? जो परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है। तो जब हम हर कार्य को परिपूर्ण कर सकते हैं तो इस संसार में शांति स्थापित क्यों नहीं कर सकते? जी। और इस संसार में हम शांति स्थापित करने के लिए ही यहाँ आए हैं, परंतु हमें जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। जी। है कि नहीं? जब उस अवस्था में जब आप पहुंचेंगे तो आपके अंदर से एक शक्तिशाली स्वरूप दिखेगा। वो स्वरूप क्या होगा? कल्याण का होगा, है कि नहीं? जो सूर्य रूपी प्रकाश लोगों को देगा। और वो प्रकाश का काम क्या रहेगा? वो प्रकाश का काम रहेगा कि सब कोई जान जाएंगे कि मैं एक शक्तिशाली पुरुष हूं। हमारे अंदर में वो क्षमता भगवान डाल करके यहाँ भेजे हैं कि हम जो भी कार्य को चाहेंगे वो कार्य पूर्ण होगा ही होगा, और उसी आधार पे यहाँ संसार चल रहा है। तो जब हम वो रूप हैं तो इससे शांति विराजमान करने के लिए हमें तत्काल मानसिक चेतना में कल्याण को बसा करके और आगे बढ़ जाना चाहिए। जी। है कि नहीं? जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी वेद मंत्रों का आप भी उच्चारण करें। हरि ओम मानो महंतमुतमानो अर्भगम मान उक्षं तमुतमान उक्षितम मानवधे पितरम मोतमातरम मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिखा। हरि ओम ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।